नमस्कार दोस्तों। गेंदा एक ऐसा फूल है जो लगभग हर घर में लगाया जाता है, लेकिन कई बार पौधा ठीक से बढ़ता नहीं, फूल छोटे आते हैं या कलियां गिर जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गेंदा फूल की पूरी देखभाल बताऊंगी, बीज से लेकर ज़्यादा फूल आने तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गेंदा के पौधे को रोज कम से कम 5 से 7 घंटे की सीधी धूप चाहिए होती है। अगर धूप कम मिलेगा तो पौधा लंबा और कमजोर होगा, फूल कम आएंगे। इसलिए इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहां अच्छी धूप आती हो। गेंदा एक सन लविंग प्लांट है, इसे रोज कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप तो चाहिए ही होती है। अगर आप पौधे को छाए में रखेंगे तो पौधा बस लंबा होता जाएगा, पत्ते ज़्यादा आएंगे लेकिन फूल बहुत ही कम आएंगे। ये तो रही धूप वाली जगह की बात। अब हम बात करते हैं सही मिट्टी का चुनाव। गेंदा के प्लांट को अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी पसंद होती है। इसके सॉइल मिक्स की बात करें तो आप 40% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद और 20% रेत, 10% कोकोपीट यूज करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी बिल्कुल भी न रुके। सबसे जरूरी स्टेप की बात करते हैं, पिंचिंग। जब पौधा आपका 5 से 6 इंच का हो जाए तो ऊपर का 1 से 2 इंच का हिस्सा तोड़ दीजिए। पिंचिंग हम अपने पौधे को पुसी बनाने के लिए करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएँ और उस पर फूल निकले। इससे एक और फ़ायदा है कि सारे फ्लावर्स एक साइज़ में खिलेंगे एंड जो नई नई ब्रांचेस होंगी उस पर भी नए फूल खिलेंगे और वो ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने पिंचिंग की थी, यहाँ नई नई सूट्स आई हैं और उन पर नए नए बर्ड्स भी आ रही हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप ज़्यादा फ्लावर चाहते हो तो पिंचिंग ज़रूर करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी, पौधा आपका झाड़ीदार बनेगा और ज़्यादा फूल आएंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। पिंचिंग यानी पौधे के ऊपर के जो नरम हिस्से हैं, टिप वाला हिस्सा, उसको हल्का सा तोड़ दीजिए। इसे टॉप कटिंग या टॉपिंग भी कहते हैं। यह एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है अगर आप ज़्यादा फूल चाहते हैं तो। गेंदा में पिंचिंग के फ़ायदे, ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। जब आप ऊपर का हिस्सा तोड़ते हैं तो साइड से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, ज़्यादा फूल आते हैं और हर नई शाखाओं पर फूल बनते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा शाखाएं मतलब उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। बिना पिंचिंग के पौधा बस लंबा और पतला होता जाता है। पिंचिंग करने से पौधा घना और सुंदर भी दिखता है। इससे मजबूत तना बनता है और पौधा हमारा संतुलित और मजबूत भी रहता है। फूल एक साथ ज़्यादा आते हैं। पिंचिंग के बाद पौधा एक साथ कलियां देता है। बहुत छोटा पौधा हो तो न करें, बहुत बड़ा हो जाए तो भी फ़ायदा इससे कम होगा। फूल आने के बाद पिंचिंग न करें, बहुत ज़्यादा हिस्सा को न काटें। कमज़ोर पौधे में पिंचिंग बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, डेड हेडिंग करना। डेड हेडिंग करना बिल्कुल ना भूलें। जब कोई भी फूल सूख जाए उसे तुरंत ही तोड़ दें। अगर सूखा फूल रहेगा तो पौधा बीज बनाने में एनर्जी लगाएगा और नए फूल कम देगा। इसलिए सूखे फूल नियमित हटाते रहें। ये आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पे कुछ पौधे में कुछ फूल सूख गए हैं, जिसे मैं काट रही हूँ। इन सूखे फूलों को आप उठाकर रख सकते हैं। इसको आप सुखाकर नए बीज तैयार कर सकते हैं। फूलों के बीजों से नया पौधा तैयार करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए आप इसकी डेड हेडिंग करने के बाद फूलों को उठाकर किसी अच्छे जगह पर स्टोर करके उसे सुखाकर रख दीजिए। अब बात करते हैं सही खाद की, कब और कैसे देना है। तो याद रखें, हर 15 से 20 दिन में आपको कम से कम 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट तो देना ही है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र की, जो कि मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ अपने गेंदा के प्लांट पे। तो गाइस, ये है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 2 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन और सेकेंड होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन पत्तों के बढ़वार के लिए होता है और फास्फोरस जड़ और फूलों के लिए होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, डीएपी गलत तरीके से डाल देते हैं, जिससे पौधा तो बढ़ता है लेकिन फूल कम आते हैं। तो चलिए सही जानकारी जानते हैं। जब पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाए या जब कलियां बनना शुरू हो जाए, तब आपको डीएपी के 5 से 10 दाने ही डालने हैं एक पौधे के ऊपर। आपको ज़्यादा मात्रा में डीएपी को यूज़ नहीं करना है। आप इसे डायरेक्ट पौधे में डाल सकते हैं या तो इसका आप घोल तैयार करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
आप हाफ स्पून के करीब डीएपी को 1 लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिन में एक बार डाल सकते हैं। अगर आपको इसे डायरेक्ट भी डालना है तो इसके 8 से 10 दाने ही इसके साइड में जड़ों से दूर गुड़ाई कर डालना है। गेंदा में डीएपी के फायदे की बात करें तो इससे जड़ें मजबूत बनती हैं। डीएपी में फास्फोरस होने से पौधों की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। ज़्यादा कलियां बनने में हेल्प करता है। फूल आने से पहले डीएपी देने से कलियों की संख्या भी बढ़ती है। हमारा पौधा तेजी से बढ़ता है। नाइट्रोजन की वजह से पौधा हरा भरा और हेल्दी रहता है। फूल का आकार बड़ा होता है। सही मात्रा में डीएपी देने से फूल बड़े और चमकदार आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादा डीएपी नुकसान भी कर सकता है। ज़्यादा नाइट्रोजन से सिर्फ पत्ते ही आएंगे, फूल बहुत कम आएंगे। ज़्यादा मात्रा जड़ों को जला भी सकती है, मिट्टी खराब हो सकती है। इसलिए आपको इसकी मात्रा का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जड़ों से थोड़ी दूर पर गुड़ाई करके हाफ चम्मच या 8 से 10 दाने डीएपी के आप इसके साइड में डालकर हल्का सा पानी दे दीजिए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फर्टिलाइज़र की। गेंदा में पोटास डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा और मजबूत कलियां बनती है। पोटास से कलियां मजबूत बनती हैं और गिरती भी नहीं हैं। फूल का रंग गहरा होता है, चमकदार होता है, जैसा कि आप ये फूल देख ही सकते हैं। अगर फूल का रंग हल्का आ रहा है तो पोटास इसमें हेल्प करता है। इससे फूल का आकार बड़ा होता है। पोटास से फूल का साइज़ भी बेहतर होता है। पौधा हमारा बीमारियों से मजबूत रहता है। पोटास पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे कि कीट और रोग कम लगते हैं। इससे तना भी मजबूत बनता है। तेज हवा में पौधा जल्दी नहीं झुकता। अगर आपके पौधे में पत्ते किनारे से पीले या भूरे होने लग रहे हैं, कलियां गिर रही हैं, फूल छोटे रह जा रहे हैं, पौधा कमज़ोर दिख रहा है, इसका मतलब आपके पौधे में पोटास की कमी है। अगर ये लक्षण दिखे तो पोटास देना बहुत ज़रूरी होता है। तो गेंदा में पोटास कब और कैसे दें? जब पौधे में कलियां बनने लगे और फूल आने के समय आप दे सकते हैं। आप हाफ चम्मच के करीब इसे मिट्टी में डालकर हल्का सा पानी दे दीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक पोटास के विकल्प चाहते हैं तो आप लकड़ी की राख भी यूज़ कर सकते हैं, केले के छिलके की खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी की राख 1 से 2 चम्मच मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। मैरीगोल्ड का प्लांट ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता। आपकी सॉइल जब सूखने लगे तभी इसमें आप पानी दीजिए। रोज़ पानी बिल्कुल ना दें। ज़्यादा पानी से जड़ें इसकी सूखने लगती है। अगर आपके मैरीगोल्ड के प्लांट पर कीड़ों ने अटैक कर रखा है तो आप नीम तेल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पौधा हेल्दी रहेगा और फूल ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, धूप, सही मिट्टी, टॉपिंग, डेड हेडिंग, सही खाद, संतुलित पानी, कीट नियंत्रण और सही मौसम, तो आपका गेंदा का पौधा ढेर सारे फूल देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।